तो अब हम बात करेंगे एक कंपोनेंट के बारे में। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो अलर्ट के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो वर्जन 4.5 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, तो अभी जो वर्जन अभी लेटेस्ट आ चुका है वो है 5 वर्जन, जो कि अल्फ़ा वर्जन है, ठीक है। अल्फ़ा वर्जन का मतलब ये है कि उसमें अभी चेंजेस हो सकते हैं। तो अभी करंटली उस पर हम वर्क नहीं कर सकते जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, मतलब फाइनल जो रिलीज़ है वो नहीं आ जाता। अभी लेटेस्ट है 4.5, ठीक है। तो अभी एग्जांपल में आएंगे और सॉरी डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे और डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। आप भी इसको फॉलो करिए ताकि आप और भी चीज़ों को समझ पाएँ, क्योंकि मैं वीडियोज़ में सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं केवल आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आने लगे इतना बताऊंगा, ठीक है। तो अलर्ट में क्या होता है, ये है अलर्ट। अलर्ट में बेसिकली जब हम कोई एरर वगैरह शो करते हैं या कोई मैसेज शो करना है यूज़र को, ठीक है, तो जैसे कि सक्सेस मैसेज है तो आप ये वाला अलर्ट यूज़ करेंगे, कोई एरर वगैरह तो ये वाला अलर्ट। वार्निंग में जो वार्निंग है आप इसमें शो कर सकते हो। सिंपल सा कोई मैसेज आपको शो करना तो ये वाला अलर्ट यूज़ कर सकते हो। ये अलग अलग टाइप के अलर्ट्स हैं, ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास जो टेम्पलेट है template.html, इसका एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं। Ctrl+Shift+S प्रेस करूँगा तो सेव एज होगा और एक नया फाइल क्रिएट होगा। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ अलर्ट। तो alert.html क्रिएट किया मैंने यहाँ पर। तो अभी जावास्क्रिप्ट सारे कमेंट किए हुए हैं मैंने, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा तो जो बॉडी है इसमें मैं पैडिंग ऐड कर देता हूँ P4 का, ठीक है ना। यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ मैं। इस डिव के अंदर जो भी रखेंगे हम कंटेंट यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक और डिव या फिर मैं एक पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ ना। उस पैराग्राफ में मुझे क्या करना है, एक अलर्ट शो करना, मतलब कि अलर्ट बनाना है। तो मैं कुछ पहले सबसे पहले टेक्स्ट, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया हूँ। ये मैंने टेक्स्ट ऐड किया। तो अभी ये जो टेक्स्ट है वो सिंपल दिखेगा, आपको यहाँ पे देखना है। तो ये आप देखेंगे ये जो टेक्स्ट है कुछ इस तरह से हमको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। मैं जूम कर लेता हूँ उसको। तो ये हो गया, ये हमको टेक्स्ट दिख रहा है, इसको मुझे अलर्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं क्लास अप्लाई करूँगा, क्लास है अलर्ट। तो अभी जस्ट अलर्ट क्रिएट किया तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हल्का सा फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा और जो पैडिंग मार्जिन है वो ऐड हो गया ना। आप इसमें कलर ऐड करोगे। तो मैंने कहा अलर्ट सक्सेस अलर्ट बेसिकली किस चीज़ के लिए है, ये एक सक्सेस मैसेज दिखाने के लिए। मान लो आपने लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेस हुआ तो आप दिखाओगे अलर्ट सक्सेस में कोई भी मैसेज। तो यहाँ पर आ गया ये कि हाँ लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप इस तरह से जो है ग्रीन कलर का जो अलर्ट है वो शो कर सकते हो। अगर मैं यहीं पर बात करूँ दूसरा कि आप डेंजर दिखाना चाहते हैं, मतलब कोई एरर आया हुआ है, तो आप इसमें अलर्ट डेंजर का यूज़ करोगे। ये अलर्ट डेंजर, अलर्ट डैश डेंजर। तो ये हो गया एरर, जो एरर आया है उसके लिए मैसेज के लिए हम यहाँ पर अलर्ट डेंजर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कोई वार्निंग मैसेज शो करना है तो अलर्ट वार्निंग है यहाँ पे। तो सिंपली आप देखोगे कि जो हमने कलर्स पढ़े थे, जो प्राइमरी कलर्स थे, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, प्राइमरी, सेकेंडरी, लाइट, तो ये जो सेम यही सेम चीज़ है यहाँ पर। तो मैंने कहा अलर्ट वार्निंग तो येलो, अलर्ट प्राइमरी ब्लू, अलर्ट इन्फो लाइट ब्लू। इस तरह से यहाँ पे जो कलर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो जो प्राइमरी कलर है वो हर एक जगह सेम रहेंगे, वही चीज़ हमेशा यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो जैसे कि एक और कलर था मैंने आपको बताया हुआ था लाइट, तो अलर्ट लाइट इससे क्रिएट हो जाएगा। सेव किया तो अभी आप देखोगे ये हो गया अलर्ट प्राइमरी, ये हो गया अलर्ट लाइट, ठीक है। इसमें कोई बॉर्डर नहीं दिख रही तो आप इसमें अलग से बॉर्डर यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसमें कहा बॉर्डर, तो अभी देखोगे ये बॉर्डर बन चुका है। तो ये होगा डिफरेंट टाइप के अलर्ट्स। नाउ अब बात करेंगे कि इसको क्लोज़ करने का रहता है। जैसे कि मान लीजिए एरर आया हुआ है इसी फॉर्म में, आप चाहते हो उसको क्लोज़ कर दो। तो क्लोज़ करने के लिए यहाँ पर बहुत आसानी से आप क्लोज़ कर सकते हो। यहाँ पर देखोगे आप डॉक्यूमेंटेशन में, तो यहाँ पर लिंक है, लिंक का कुछ कलर्स हैं। मान लीजिए कोई लिंक है तो उसको हाईलाइट करना चाहते हो तो आप इसमें लिंक कलर ऐड कर सकते हो। जैसे कि ये फर्स्ट है जिसमें मान लो मेरे पास यहाँ पे एक लिंक है, मैंने एक लिंक ऐड किया, मैंने कहा समथिंग, इसमें कुछ ऐड कर दिया और मैंने कहा दिस इज़ लिंक, ठीक है। तो अभी जो देखो नॉर्मल दिखेगा, ये नॉर्मल दिख रहा है, तो उसको मुझे कन्वर्ट करना है, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, मतलब कि ये जो अलर्ट है अलर्ट के हिसाब से इसका कलर चेंज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक क्लास ऐड कर सकता हूँ। मैंने कहा क्लास ऐड किया अलर्ट डैश लिंक। तो इससे क्या होगा, ये इसी के जैसा दिखने लगेगा, हल्का सा डार्क दिखने लगा, ठीक है। तो ये हो गया ना। यहाँ पर अगर आप कुछ चाहते हो हेडिंग वगैरह ऐड करना, तो उस पैराग्राफ के अंदर मान लीजिए हेडिंग ऐड करना, तो मैं यहाँ पर एक H3 ऐड कर देता हूँ। मैंने कहा ये एक हेडिंग है, या फिर मैंने कहा सक्सेस मैसेज है। तो अभी देखोगे आप ये हेडिंग यहाँ पर ऐड किया, लेकिन ये अभी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो देखो पैराग्राफ के अंदर है, तो अगर आप पैराग्राफ है उसके अंदर हेडिंग वगैरह भी, तो उसको मैं ऐसे रिमूव करके क्या करूँगा, मैं इसको किसी डिव में रैप कर सकता हूँ। तो मैंने इसको डिव में रैप किया और मैंने यहाँ पर जो क्लास अप्लाई किया अलर्ट और अलर्ट सक्सेस। और ये जो पैराग्राफ और हेडिंग है मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और ये जो हेडिंग है, हेडिंग को मैं बाहर रख सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। ये रख दिया मैंने। और ये जो अलर्ट और अलर्ट सक्सेस इसको मुझे क्लास क्रिएट करना, तो मैंने इसमें कहा क्लास एंड ये सेव किया। तो अभी आप देखोगे ये हमको प्रॉपर दिखने लगा, ठीक है। मान लीजिए आपको इसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल रूलर ऐड करना, तो आप H3 के बाद एक HR ऐड कर दीजिए। सेव किया तो अभी देखोगे ये कुछ इस तरह से हमको शो हो रहा। तो काफ़ी अट्रैक्टिव है ये मैसेजेस, ठीक है।
ना क्लोज़ कैसे करना वो देख लेते हैं। सो क्लोज़ करने के लिए बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप देखोगे ये आया, यहाँ पर डिसमिस करना है, ये रखा है यहाँ पर। तो मान लीजिए डिसमिस करना है अलर्ट को, तो वो कैसे करोगे आप? जैसे कि ये एग्जांपल देख रहे हो आप, क्लोज बटन में क्लिक किया तो ये क्लोज हो गया। तो इसके लिए कुछ नहीं है, जो बटन इन्होंने क्रिएट किया है इसको मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, आपको दिखाऊंगा कैसे ही होता है। तो मैं इसको सब पे टॉप पे रखता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको टॉप पे रखा और यहाँ पर आप देखोगे इसमें क्या है, तो फॉर्मेट करने के लिए आप Alt+Shift+F प्रेस करोगे तो फॉर्मेट हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं, एक बटन क्रिएट करना है, इस टाइप क्या है, इसका बटन है। तो बटन में क्या होता है, प्रॉपर्ली वर्क करता है। नाउ क्लास क्लोज क्यों किया हमने, इसको मैं अगर रिमूव कर दूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा लेकिन उससे डिज़ाइन में फ़र्क पड़ेगा, बाकी क्लोज होगा। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। नाउ डेटा डिसमिस, ये बहुत ज़रूरी है, ये इसके अंदर ही होना चाहिए बटन, अलर्ट के अंदर ही बटन होना चाहिए और उसका जो डेटा डिसमिस है ये अलर्ट होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर जो स्पैन बनाया है इन्होंने, ये जो टाइम्स है इसका मतलब वो क्रॉस जो आइकन आपको दिखाई देगा, क्रॉस आइकन, वो इसी के कारण दिखेगा, एंड टाइम्स के कारण। सेव किया तो अभी आप देखोगे ये जो बटन हमको दिख रहा है, ठीक है, ये अगर इसमें मैं क्लास इज इक्वल टू क्लोज अप्लाई करता हूँ तो ये जो है इस साइड आ जाता है, राइट हैंड साइड में। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी देखोगे क्लोज नहीं हो रहा है। क्लोज क्यों नहीं हो रहा मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी देखो डिज़ाइन इसका बिगड़ गया है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, उस बटन में क्लास अप्लाई करता हूँ, क्लास का नाम है क्लोज, ठीक है, क्लोज बटन है। तो ये क्या होता है, राइट हैंड साइड में फ्लोट होता है बटन। तो अभी ये यहाँ पे आ चुका है। और ये जो एंड टाइम्स है इसका मतलब ये है कि वो जो क्रॉस का जो आइकन है वो उसके लिए मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पर एक एक्स लिख दिया, ठीक है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर हमको एक्स दिखने लगेगा, ठीक है। तो वो जो एंड टाइम है वो उसमें कुछ बहुत बड़ा वाला, कुछ बड़ा नहीं है इसमें क्या है, क्लोज बटन जो है वो बटन दिखता है इस तरह का, तो इसके डिज़ाइन के लिए वो, ठीक है ना। ये क्लोज नहीं हो रहा, तो अब यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी जावास्क्रिप्ट की। तो जहाँ पे आप इंटरेक्शन करते हो, डायनेमिक कुछ चेंज कर रहे हो, जैसे मैंने इसको क्लोज किया तो ये एलिमेंट जो हाइड हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो ये एक मतलब डायनेमिक बिहेवियर है हमारे HTML में। अभी आप देखो जस्ट मैं चेंज कर रहा हूँ कोई भी चीज़, इसमें कुछ भी चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं हो रही, कुछ भी चेंज, डेटा चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इसमें देखो डेटा चेंज हो रहा है, ये मैनिपुलेट हो रहा है, ठीक है, ये हाइड हो रहा है। तो उसमें मुझे जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी अब यहाँ पे। तो अब यहाँ पर है जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत, तो अब हम करेंगे जावास्क्रिप्ट को ऐड। तो जो जावास्क्रिप्ट हमने कमेंट करके रखा हुआ है, अब मैं इसको करूँगा अनकमेंट, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से इसको अनकमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर इसको हम एंड करेंगे। सो यहाँ पर मैंने इसको एंड किया, ठीक है। तो ये जो जावास्क्रिप्ट है वो ऐड कर दी, अब ये प्रॉपरली यहाँ पे वर्क करेगा। तो अभी आप देखोगे कि मैंने क्लोज बटन में क्लिक किया तो वो क्लोज हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत कब है, जब आप कोई मैनिपुलेशन करना चाहते हो, कुछ चीज़ ओपन करना है, कुछ चीज़ क्लोज करना है, कुछ रिमूव करना है, तो यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट ऐड करोगे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट ऐड करने का एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले आपको क्या ऐड करना है, jQuery, इसके बाद ऐड करना है ये वाला जो poppermin.js है, इसके बाद है bootstrap.js। तो ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी आप देखोगे क्लोज बटन वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखोगे आपकी अचानक से ये क्लोज होता है। मैंने क्लोज बटन पे क्लिक किया, अचानक क्लोज हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, हल्का सा इफेक्ट आना चाहिए, फेड इफेक्ट। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर जो और भी अलर्ट्स मैंने क्रिएट किए हैं इनको मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप ये प्रॉपर है। तो अलर्ट देखोगे कहाँ से, ये यहाँ से, ये अलर्ट का ये वाला मार्कअप यहाँ से है। तो इस अलर्ट सक्सेस में हम यहाँ पे और क्लास ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कहा फेड और मैंने कहा शो, ठीक है। तो अभी जो हमको दिख रहा है ना, मैंने क्लिक किया क्लोज पे तो अभी देखो फेड हुआ, हल्का सा टाइम लगा इसको जाने में। तो यहाँ पर ये क्यों हुआ, फेड और शो के कारण। अगर मैं शो की जगह पे हाइड कर दूंगा तो हमको ये नहीं दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं फेड को रिमूव करूँ, जस्ट मैंने यहाँ पर कहा शो, तो इससे क्या होगा, शो तो हो रहा है लेकिन मैं क्लोज किया तो अचानक से क्लोज हो गया। लेकिन अचानक नहीं करना मुझे, सिर्फ फेड इफेक्ट देना है। तो इससे क्या होगा, धीरे से ये 1 सेकंड लगभग टाइम लगता है और ये फिर यहाँ से धीरे से गायब हो जाता है। तो ये जो इफेक्ट आया वो फेड क्लास के कारण, ठीक है ना। और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं। आप ज़रूरी नहीं है क्लोज बटन पे ही क्लिक करके उसको क्लोज करो। आप हो सकता है एक नया बटन आपने क्रिएट किया, उस बटन पे क्लिक करने के बाद आप इसको क्लोज करना चाहते हो, तो इसके लिए यहाँ पर एक फंक्शंस यहाँ पर हमको प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये फंक्शंस की हेल्प से आप इसको क्लोज कर सकते हो। जैसे कि ये फंक्शंस हैं तो इनका मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे क्लोज फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो इससे क्या होगा, क्लोज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये बटन नहीं है और आप क्लोज करना चाहते हो, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने बटन यहाँ से रिमूव कर दिया, कमेंट किया, तो अभी कोई बटन नहीं क्लोज करने के लिए। अब मैं इसको क्लोज करना है तो मैं क्या करूँगा, एक बटन ऐड कर लेता हूँ टॉप पे, ठीक है। तो मैंने इसके नीचे यहाँ पर एक बटन को ऐड किया, मैंने ऐड किया बटन, और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा क्लोज, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा क्लोज। तो इस बटन पे क्लिक करने के बाद मैं इसे क्लोज करना चाहता हूँ, तो इस पर मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ। मैंने कहा BTN, इससे एक बटन क्रिएट हो जाएगा ना। मैंने कहा BTN सक्सेस, तो ये क्लास है बटन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो बटन सिंपल रहेगा, पर मैंने BTN और BTN सक्सेस ऐड किया तो आप देखोगे एक अच्छा सा बटन यहाँ पे क्रिएट हुआ। ये बटन है ग्रीन कलर में, ठीक है। तो क्योंकि क्लोज कर रहे हैं तो मैं इसको रेड बटन दिखा सकता हूँ, तो मैंने इस पर कहा डेंजर, तो ये क्लोज करने के लिए होगा रेड बटन ना। इस पर क्लिक करने के बाद मैं इसे क्लोज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मुझे जावास्क्रिप्ट लिखना है। तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए मुझे यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग इंसर्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं इन सबके लास्ट में करूँगा, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में मैंने कहा स्क्रिप्ट, या फिर एक अलग से फाइल क्रिएट करके वहाँ पे भी कर सकते हैं।
ना यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, मैंने कहा हाइड, ठीक है। तो ये फंक्शन मैं रन करूँगा बटन के क्लिक होने पे। ना बटन क्लिक के होने पे आपको फंक्शन रन करना है, तो ये क्लोज बटन है, इस पर मैंने कहा ऑन क्लिक को हम हैंडल करेंगे। यहाँ पर मैंने कहा ऑन क्लिक पे मैं चाहता हूँ हाइड फंक्शन मेरा रन हो जाए, ठीक है। तो मैंने इसमें कहा हाइड फंक्शन को मैंने कॉल किया ना। ये हाइड फंक्शन कॉल होगा तो मैं इसके अंदर यहाँ पर मैं एक लॉग स्टेटमेंट लगा देता हूँ। मैंने कहा लॉग और मैंने कहा कॉलिंग हाइड, ठीक है। सेव किया और यहाँ पर हम कंसोल को ओपन करेंगे एंड देन यहाँ पर आप देखना कि जब मैं क्लिक करूँगा बटन पे तो यहाँ पर एक प्रिंट होगा क्लोज बटन। तो यहाँ पर क्लोज किया तो कॉलिंग हाइड, तो हाइड मेथड कॉल हुआ, इसको मुझे हाइड करना है। तो उसको हाइड कैसे करूँगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले jQuery आपको अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे चैनल पे जाओगे आप तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा jQuery का पूरा प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन एक छोटा इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ मैं अभी jQuery का। तो jQuery में हम क्या करते हैं बेसिकली कि बहुत आसानी से चीज़ों को हम एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस कर सकते हो। तो अभी मैंने क्या किया, इस पर हाइड कॉल किया तो हाइड कॉल हो रहा। ना मैं क्या चाहता हूँ, ये अलर्ट है जो डिव है मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ। तो मैं इसका एक मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा, या तो आईडी से या तो क्लास से। तो मैं इसका एक आईडी असाइन कर देता हूँ, मैंने कहा माई अलर्ट, ठीक है। मैंने इसको आईडी दिया माई अलर्ट, तो इस आईडी की हेल्प से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उसको पहले एक्सेस करूँगा। तो jQuery हम क्या करते हैं, एक डॉलर साइन का यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम आईडी पास करते हैं। तो आईडी को सेलेक्ट करने के लिए हम हैश का यूज़ करते हैं ना, हैश और मैंने कहा माई अलर्ट। तो इससे मुझे एक jQuery ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, उस ऑब्जेक्ट को मैं हाइड करना चाहता हूँ। तो मैं इस पर मेथड कॉल करता हूँ, मैंने इस पर कहा अलर्ट और अलर्ट को मैं पास करूँगा क्लोज, ठीक है। तो क्लोज जैसे ही मैंने पास किया तो ये फंक्शन कहाँ पे है, ये है बूटस्ट्रैप में, ये बूटस्ट्रैप JS में ये फंक्शन डिफाइंड है। मैंने उसको कॉल किया तो उसको पता कौन सा अलर्ट हाइड करना है, तो उसने कहा माई अलर्ट जो आईडी है जिसका उसको हाइड करना है, तो वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप jQuery को ऐड नहीं करोगे तो यहाँ पर एरर आएगी, ठीक है। तो jQuery ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा, ये जो अलर्ट है वो क्लोज हो जाएगा। अगर आपको jQuery का नॉलेज नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाके jQuery पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। उसमें काफ़ी वीडियोस हैं, 40 से 50, उस पर आप स्टार्टिंग अगर 10 वीडियोस भी अगर आपने देख ली है, स्टार्टिंग 5 से 6 वीडियो भी देख ली तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अभी आप देखो मैंने कहा क्लोज, तो ये जो है क्लोज हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ना। क्लोज करने पे क्या होता है, ये डॉम से रिमूव हो जाता है। डॉम से रिमूव होने का मतलब क्या है, नॉर्मली हाइड नहीं होता है, ये डॉम से रिमूव होता है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये दिख रहा है डिव, मैंने कहा क्लोज, तो क्लोज हुआ तो आप देखोगे डॉम से रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसको वापस नहीं ला सकता क्योंकि ये डॉम से रिमूव हो चुका है, ओके। सो ये हो गया एक वीडियो पूरा अलर्ट पे। अलर्ट में कुछ खास नहीं, इतना ही। यहाँ एक चीज़ और है, यहाँ पे अलर्ट में आप क्या कर सकते हो, इसके इवेंट्स को हैंडल कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप अलर्ट को क्लोज करने से पहले कुछ टास्क परफॉर्म करना चाहते हो तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना होता है वो दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसे मुझे हैंडल करना है तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया, मैंने कहा ऑन मतलब कि जब ये क्लोज्ड हो, ठीक है, क्लोज्ड BS अलर्ट, तो ये अलर्ट इवेंट का नाम है, ये सेम होना चाहिए, ठीक है। इस पर आप चेंज नहीं कर सकते। तो उस पर क्या होगा, ये वाला यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे रन होगा, ठीक है। तो मैं इस पर क्या कर लेता हूँ, मैं एक फंक्शन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लॉग स्टेटमेंट लगा देता हूँ। मैंने यहाँ पर कहा क्लोज्ड, ठीक है, मैंने कहा अलर्ट क्लोज्ड। तो जैसे ही अलर्ट क्लोज हो जाएगा ये फंक्शन इंटरनली रन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी क्या किया, jQuery के हेल्प से माई अलर्ट का ऑब्जेक्ट मुझे मिला, उस jQuery ऑब्जेक्ट पे मैंने कहा ऑन मतलब कि जब क्लोज्ड BS अलर्ट ये वाला इवेंट आए, ठीक है, मतलब जैसे ही वो क्लोज हो जाएगा तो उस पर मुझे ये वाला फंक्शन रन करना है, तो ये फंक्शन यहाँ पे रन हो जाएगा। सेव किया, वापस आएंगे और अभी मैं यहाँ पे ओपन करूँगा कंसोल और यहाँ पर आपको देखना है जब मैं क्लोज़ करूँगा, मैंने कहा क्लोज, जैसे ही क्लोज हुआ यहाँ पर क्या हुआ, अलर्ट क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज हो गया। एक और इसके पहले एक और फंक्शन है जो कि क्लोज BS अलर्ट, ठीक है, ये फंक्शन ही इवेंट का नाम है। तो इस इवेंट को भी मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैंने यहाँ पर कहा आईडी हैश से कॉल, हैश से हम एक्सेस करते हैं, मैंने यहाँ पर कहा अलर्ट, इस पर मैंने कहा ऑन। नाउ मैंने यहाँ इवेंट का नाम पास किया, कब आपको रन करना है फंक्शन, तो मैंने कहा क्लोज BS अलर्ट, जब वो क्लोज होने वाला होगा उसके पहले रन करना है, और जब क्लोज हो जाएगा तो उस पर मैंने ये वाला रन किया है, लेकिन क्लोज होने से पहले मुझको क्या रन करना है, ये वाला रन करना। तो यहाँ पर मैं एक एनोनिमस फंक्शन पास करूँगा। मैंने एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन की बॉडी में मैंने लिखा लॉग, मैंने यहाँ पर कहा गोइंग टू क्लोज, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहा गोइंग टू क्लोज, सेव किया। अभी आप देखोगे मैंने उस पर कहा क्लिक, क्लोज हुआ, तो अभी देखोगे कॉलिंग हाइड फंक्शन कॉल हुआ, उसमें से मैंने कहा हाइड करना है। हाइड करने के पहले क्या हुआ, गोइंग टू क्लोज, हाइड होने वाला है, एंड देन यहाँ पे आया अलर्ट क्लोज हो गया,
ठीक है। तो ये है इसका जावास्क्रिप्ट बिहेवियर। इससे मैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से यहाँ पर उसको चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ कि अलर्ट क्लोज होने से पहले आपको क्या करना है, अलर्ट क्लोज होने के बाद आपको क्या करना है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो ना। अगर मैं बात करता हूँ जो अल्फ़ा वर्जन अभी आया हुआ है बूटस्ट्रैप 5 का, उसमें jQuery को रिमूव कर दिया है। तो jQuery को रिमूव कर दिया तो हम ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे उसका मेथड कैसे करना है, वो मैं आपको इस पूरे कोर्स के लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ से उसमें शिफ्ट होना, 4.5 से 5 वर्जन में शिफ्ट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो बहुत छोटा सा है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आता है। बस यही है मेजर कि आप jQuery को उसमें से रिमूव कर दिया है, तो उतना खास अंतर नहीं है। देखेंगे हम लास्ट में 1-2 वीडियोज़ में मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा कि आप कैसे अपने इस नॉलेज को वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। लास्ट में हम देखेंगे बूटस्ट्रैप 5 में क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं और कैसे हम उसको इस नॉलेज का यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक वीडियो अलर्ट पे। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में। ओके।